दूसरों से रुपए और कपड़े मांगने वाली औरत इतनी अमीर कैसे हो गई? सच्चाई जानकर उसकी सहेली को शर्म आ गई। सवेरे सवेरे किचन में नाश्ता बना रही अनु के कानों में आवाज़ पड़ी, भाई आजकल तो लड़कियां क्या लड़के भी महफूज नहीं हैं। एक महीने में अपने शहर में 400 बच्चे गायब। आवाज़ हॉल में बैठकर समाचार देख रहे अनु के पति दिवेश की थी। अनु दिवेश को नाश्ता देकर बाहर की ओर बढ़ गई। दिवेश को मालूम था कि उसे बच्चों की स्कूल की फीस जमा कराने के लिए जाना है, फिर भी एक बार फर्ज के तौर पर ध्यान से जाने की हिदायत देते हुए नाश्ता करने में जुट गए। इस पर अनु ने भी आम तौर पर दिए जाने वाला ही जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, और बाहर का गर्म मौसम देखकर बिना छाता लिए ही घर से निकल गई। अनु आमतौर पर रिक्शे से ही सफ़र किया करती, क्योंकि उसके पास और कोई साधन भी ना था। स्कूल में सारे पेरेंट्स तहजीब से खुद ही सार्वजनिक दूरी बनाए अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहे थे। अनु का नंबर सबसे आखिरी में था। उसके अकेलेपन की बोरियत को मिटाने के लिए ना जाने कहां से उसकी पुरानी सहेली शिखा भी उसी वक्त अपने बेटे की फीस जमा कराने वहां आ टपकी। चेहरे पर मास्क की वजह से अनु ने उसे पहचाना नहीं, पर शिखा ने उसके पहनावे और शरीर की बनावट से उसे झट से पहचान लिया और दोनों में सामान्य हाय हेलो के बाद लंबी बातचीत शुरू हो गई। दोनों सहेली एक दूसरे से दोबारा पूरे 6 महीने बाद मिल रही थी। यूँ तो दोनों का आपस में एक दूसरे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, पर दोनों के बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते थे। घर पास होने की वजह से अनु और शिखा की मुलाकात कई बार रास्ते में एक दूसरे से हो जाया करती थी। धीरे धीरे बच्चों की दोस्ती अनु और शिखा तक आ गई। दोनों ही अक्सर छुट्टी के समय अपने बच्चों को लेने आती, तब उनकी भी मुलाकात हो जाया करती। दोनों एक ही रिक्शा शेयर कर लेते, जिस पर अनु के बच्चे पीछे बैठ जाया करते। अनु ने शिखा को देखकर खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये मास्क भी ना, मैं तो बिल्कुल ही पहचान ही नहीं पाई तुम्हें। पर असलियत तो यह थी कि वह उसके पहनावे से धोखा खा गई थी, क्योंकि जिस शिखा के लिबास पुराने से दिखने वाले और कई दिनों तक एक ही जैसे रहते, वह आज एक महंगी सी नई साड़ी और कई साजो श्रृंगार के सामान से लदी हुई थी। इसके चलते उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह शिखा हो सकती है। अनु ने उसकी महंगी साड़ी को हाथ से छूने की चाह से जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, शिखा ने उसे टोकते हुए कहा, अरे ये क्या कर रही हो, हाथ मत लगाओ। भले ही शिखा ने सार्वजनिक दूरी को जेहन में रखकर यह बात कही हो, पर उसके शब्द कठोर थे, जिसका अनु ने यह मतलब निकाला कि तुम्हारी औकात नहीं इस साड़ी को छूने की, इसलिए दूर ही रहो। अनु ने उसे चिढ़ते हुए पूछा, यह साड़ी कहाँ से? मेरा मतलब इतनी महंगी साड़ी पहनकर स्कूल में आने की कोई वजह? महंगी? यह तुम्हें महंगी दिखती है? अरे ऐसी साड़ियाँ तो मैंने रोज पहनने के लिए ले रखी हैं, शिखा ने बड़े घमंड से कहा। अनु अंदर ही अंदर कुढ़ने लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये वही शिखा है जो अक्सर मेरे कपड़ों की तारीफ करती रहती थी और खुद के ऊपर लोगों से हमदर्दी की भावना रखती थी। ये तो कुछ महीनों पहले उम्र से ज़्यादा बूढ़ी और बेकार दिखती थी, पर आज अचानक ही इसके चेहरे पर इतनी चमक और रौनक के पीछे की क्या वजह है? पहले तो अपने पति के कुछ काम ना करने की मुझसे शिकायत करती थी, पर आज यह अचानक से चमक दमक कैसे? हाँ, हो सकता है कि विकास भाई को कोई नौकरी मिल गई हो सकता है कि उन्होंने कोई धंधा शुरू किया हो जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा हो, या कोई लॉटरी लग गई हो। तो क्या मैं इतना क्यों सोचने लगी? अब हर किसी की किस्मत एक बार जरूर चमकती है, उसमें मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? जिनके पास पहले पैसा नहीं, जरूरी थोड़ी ही ना है कि उनके पास कभी पैसा आएगा भी नहीं। भूतकाल की अपनी ही उधेड़-बुन में खोई अनु को शिखा उसके मुंह के सामने एक चुटकी बजाकर वर्तमान में लेकर आई और कहा, अरे भाई कहाँ खो गई तुम? लाइन तो देखो आगे भी निकल गई। अनु और शिखा दोनों एक एक कुर्सी आगे बढ़ गए। वैसे एक बात पूछो शिखा, तुम्हारी कोई लॉटरी वगैरह लगी है क्या? अनु ने बड़े ही सवालिया अंदाज से पूछा।
जिसका शिखा ने बड़े ही उल्टे किस्म का जवाब दिया। क्यों, लॉटरी वाले ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं क्या? अब उन्होंने मेहनत के साथ साथ दिमाग लगाया है तो पैसा तो आएगा ही ना। अब दिवेश भाई को ही देख लो, दिन भर अपने साहब के कहने पर कलम घिसते हैं, ऊपर से उनकी खरी खोटी सुनते हैं, पूरे दिन खच्चरों की तरह दफ्तर में घटते हैं, फिर भी रहेंगे तो हमेशा कर्मचारी ही। नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत के नाम पर ये कौन सा पहाड़ तोड़ते हैं? सिर्फ दिन भर पंखे के नीचे बैठकर लिखा पढ़ी का काम ही तो करना होता है। इससे ज़्यादा आराम और इज्जत की नौकरी किसकी होगी? अनु ने शिखा को और नीचा दिखाने की चाह में उससे कहा, पढ़े लिखे हैं, आराम की नौकरी करते हैं, यूँ धंधे में कितनी भी दौलत कमा लो, पर समाज में सिर्फ पढ़े लिखे और नौकरी वाले इंसान की ही इज्जत होती है, बाकियों तो सब अनपढ़ और गंवार ही समझते हैं। इस पर शिखा अकड़ गई और अपने पास आए अभी अभी 4 पैसों की गर्मी का ढिंढोरा अनु के आगे पीटने लगी। काउंटर पर अनु का नंबर आया। काउंटर पर बैठे रिसेप्शनिस्ट ने फीस की लंबी चौड़ी रसीद, जिसमें दुनिया भर के चार्जेस जोड़ दिए गए थे, अनु को पकड़ाई। अनु ने घर पर पैसे जोड़कर जो हिसाब लगाया था, उससे कहीं ज़्यादा की रसीद देखकर उनकी आंखों में धुआं निकल आया। इतने पैसे तो उसके पर्स में भी ना थे, पर इस बात को वह सबके सामने जताना नहीं चाहती थी, खासकर उस शिखा के सामने तो बिल्कुल नहीं। अनु ने कहा, मैडम आप सिर्फ 3 महीने की ही फीस जमा कीजिए, बाकी मैं बाद में दे दूंगी। तभी अनु के हाथ में पर्ची लेते हुए शिखा ने अनु पर एहसान करने की चाह से अपने पर्स से एक चेकबुक निकाल अपने और उसके बच्चे की फीस खुद ही जमा कर दी। अनु को यह बर्ताव ठीक ना लगा, जिसके चलते उसने उसे बहुत मना भी किया। इस पर शिखा ने कहा, अरे भाई साहब को जब पैसे मिल जाएं तब आराम से दे देना, मैं पेनल्टी नहीं लूँगी। और वह हंसते हुए बाहर की ओर निकल गई। स्कूल के बाहर निकल कर देखा तो मालूम हुआ कि छाता ना लेकर बहुत बड़ी गलती हुई। गर्म मौसम की जगह तेज बारिश ने ले ली। इतनी तेज बारिश में कोई भी रिक्शे वाला कहीं जाने को राजी ना था। अनु स्कूल के दरवाजे पर खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, पर मन में यह भी डर था कि आखिर अभी तुरंत मेरे आगे निकली शिखा कहाँ गायब हो गई, वह भी इतनी तेज बारिश में। चलो अच्छा है चली गई, कौन सुनता उसकी ये बातें। 4 पैसे के आ गए, अपने आप को कहीं की महारानी समझने लगी। सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, तब फिर वही एक रिक्शा भी मेरे साथ शेयरिंग पर करके चलेगी। मन ही मन खुद को झूठी तसल्ली देती अनु के आगे रास्ते पर जमा पानी को चीरते हुए एक शानदार काले रंग की कार आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला। अंदर बैठी शिखा ने बाहर अनु को देखते हुए कहा, गाड़ी में बैठो अनु, इस बारिश में कोई रिक्शे वाला नहीं मिलेगा। अनु का ना चाहते हुए भी गाड़ी में बैठना पड़ा, पर उसका मन अभी भी यकीन करने को तैयार नहीं था कि यह वही शिखा है जो पैसे ना होने के चलते एक रिक्शा भी मुझसे शेयरिंग कर लिया करती थी। सीट बेल्ट लगा लो अनु, शिखा ने एक्सीलेटर पर पैर जमाते हुए कहा। अनु ने सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा, कब ली, कैसे, मेरा मतलब कितने की? कैसे ली का क्या मतलब, खरीदी है, वह भी पूरे 40 लाख की, शिखा ने बड़े बनावटी लहजे में कहा। अनु के अंदर ईर्ष्या भी अंकुर फूट पड़ा। आखिर इसने इतनी जल्दी इतने पैसे कमाए, आखिर ऐसा कैसे दिमाग लगाया विकास भाई ने कि इतनी जल्दी इतने पैसे कमा लिए। और एक विधिवेश है कि रोज 12-12 घंटे काम करने के बावजूद मुट्ठी भर पैसे ही लेकर आते हैं, वह भी जब घर के सारे खर्चे सिर पर सवार हों। एक इसी के साथ तो मेरी बनती थी, क्योंकि एक यही तो थी मुझसे नीचे। अब तो सिर्फ मैं ही रह गई जो रिक्शे से आया जाया करूंगी। इसका भी तो कहना ठीक ही है कि किसी काम में दिमाग लगाए बिना सिर्फ मेहनत करने से जिस तरह खरगोश के हाथ कभी भी गाजर नहीं आती, उसी तरह हर क्षेत्र में मेहनत से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। भाई विकास दिमाग लगाया तो पैसा भी कमाया, वही दिवेश की ज़िंदगी तो सिर्फ खाने में ही निकल जाएगी। आज ये बना लेना, कल वो बना लेना। अपना घर नज़दीक आता देख अनु ने सीट बेल्ट खोल दी और उतरने के लिए जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलना चाहा,
उससे उस महंगी गाड़ी का दरवाज़ा ना खुला। इस पर शिखा ने हंसते हुए अपने ही वहाँ से किसी बटन से दरवाज़ा अनलॉक करते हुए अनु को अलविदा किया। दरवाज़ा न खुलने वाली बात पर अनु को खूब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। घर पर पहुंचते ही दिवेश ने एक पत्रिका में छपी डिश की तस्वीर सामने रखते हुए वही डिश बनाने का आदेश दे डाला, जिस पर अनु ने दिवेश पर बिफरते हुए कहा, पूरी जिंदगी तुमने और किया ही क्या है? पूरे दिन गधों की तरह मेहनत करते हो और ऊपर से दफ्तर में बैठे बैठे फरमाइश और कर डालते हो कि आज यह बनाना है और कल यह। खाने के अलावा कभी सोचा है कि बाकी लोग तुमसे कम मेहनत करते हैं, फिर भी किस चीज़ की कमी है उन्हें? घूमने को 4 व्हीलर है, पहनने को ब्रांडेड कपड़े हैं, कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों की फीस का तो ख्याल रखना चाहिए। अगर आज शिखा ना होती तो फीस भी आधी जमा करानी पड़ती और बारिश में भी कर आना पड़ता, सो अलग। दिवेश समझ गया कि यह सारी भड़ास उस शिखा को देखकर निकाली जा रही है। दिवेश ने बात को और आगे ना बढ़ाना चाहा, जिसके चलते उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। दोपहर को गुस्से के कारण अनु ने कुछ खास ना बनाया, सिर्फ खिचड़ी बनाकर दिवेश और बेटे राहुल के आगे रख दी। दिवेश चुपचाप जो मिला खाकर रह गया। उसने कुछ बोलना लाजिम ना समझा। रात तक अनु ने दिवेश से कोई बात नहीं की। उसके मन में तो सिर्फ शिखा और उसके ठाठ बाट के नज़ारे ही रह रहकर याद आ जाया करते और दिवेश की काबिलियत पर उंगली उठा जाते। डिनर का वक्त हुआ। दिवेश ने न तो खाना मांगा और न ही अनु ने पूछा। देर तक दोनों के अंदर गुस्से का जो गुब्बार पनप रहा, मानो सिर्फ इंतजार कर रहा हो कि सामने वाला कुछ बोले और मैं फट पड़ूं। दोनों को ज़्यादा इंतजार ना कराते हुए ठीक उसी वक्त भूख से बेहाल बेटा राहुल अनु से खाने की मांग करने लगा। राहुल को डिनर के रूप में हल्का नाश्ता देकर अनु ने दिवेश पर तंज कसते हुए कहा, बेटा आज घर में कुछ था ही नहीं बनाने को, इसलिए कुछ नहीं बनाया। तू आज यही खा ले, कल देखती हूँ कुछ। दिवेश ने हैरानी से पूछा, घर में कुछ था नहीं और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर किस बात पर तुमने दोपहर से अपना मुंह सिल रखा है और सुबह क्या देखोगी तुम? मैंने नहीं बताया और तुमने क्या सिर्फ खाने का ठेका ले रखा है? सबसे ज़्यादा जीभ तुम्हारी ही चलती है, तो अंजाम देखना भी तो तुम्हारा ही फर्ज बनता है ना। और पैसे भी मालूम नहीं हर महीने राशन आता है तो इस महीने कौन लाएगा? दिवेश बेइज्जती के ये शब्द बर्दाश्त ना कर सका। इस वजह से वह उस रात भूखा ही सोया, मगर अनु से कुछ बोला नहीं। सवेरे होते ही राशन के सामान से भरा हुआ एक थैला जमीन पर पटक कर उसमें से ज़रूरी सामान निकालकर दिवेश खुद ही अपने और बेटे राहुल के लिए चाय नाश्ता बनाने में जुट गया। रसोई के कार्य में फारिग होकर दोनों बाप बेटे सोफे पर बैठकर नाश्ता करने में मगन हो गए। दिवेश रोज की तरह समाचार चैनल लगाकर बैठ गया। आज सबसे बड़ी खबर की हेडलाइन देखकर उसके होश उड़ गए और उससे भी ज़्यादा उसके पीछे गुजर रही अनु के। सबसे बड़ी खबर की हेडलाइन में लिखा था, शहर में पिछले महीनों से गायब हो रहे बच्चों के केस का आरोपी शिकंजे में, जिसका नाम विकास बताया जा रहा है। कल ही चौक से एक बच्चे को बहलाकर अगवा करते हुए वह पकड़ा गया। मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था। इतनी पुरानी पहचान के चलते दिवेश और अनु को आरोपी को पहचानते देर ना लगी। अनु को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह जान चुकी थी कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा ऐशो आराम पाने के चक्कर में लोगों को कोई शॉर्टकट ही अपनाना पड़ता है, जिस काम की वारंटी वाकई में काफ़ी शॉर्ट होती है। आज अपनी मर्जी से ही अनु ने दोपहर का खाना दिवेश की पसंद का बनाया था, जिसकी दिवेश ने उसे कल तस्वीर दिखाई थी। आज उसका मन शांत हो चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।